प्यारे छात्रों, अध्याय 6 एक्सरसाइज प्रश्नावली 6E समीकरण हल कीजिए। आज हम प्रश्नावली 6E के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ये 6D के समान ही प्रश्न है, लेकिन इसमें हमें समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो पहली समीकरण हमारा पहला सवाल जो है वो इस प्रकार से है, x + 1 3 5 पहली पंक्ति, 2x + 2 और 5 दूसरी पंक्ति, 2 3 और x + 4 ये तीसरी पंक्ति है, और ये पूरा समीकरण है 0 के बराबर है। हमें इसके मूल बताना है, मूल यानी कि x के मान बताना है। ठीक है, अब हम सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम संक्रियाएं चालू करते हैं हम। संक्रिया C1 यानी कि कॉलम नंबर 1 के लिए तो क्या करेंगे हम इसमें कि तीनों कॉलमों को जोड़ेंगे, C1 + C2 + C3 से। तो अब हम इसको हल करते हैं। x + 1 3 और 5 तीनों को प्लस करना है, तो 5 3 8 और 1 9 यानी कि x + 9 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 5 7 2 9 ये भी x + 9 हो जाएंगे। इसी तरह से 4 3 7 2 9 तो ये भी x + 9 हो जाएंगे। और बाकी में कोई संक्रिया नहीं है, इसलिए ये बाकी को हम इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, 5 5 x + 4 ये इस प्रकार से। फिर आगे बढ़े हम, और इस प्रकार से इसमें से x + 9 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 1 1, और यहाँ पर आपके पास में आ रहा है 3x + 2 3 5 5 x + 4 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार फिर से संक्रिया, क्योंकि हमें किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में हमें 0 चाहिए 2, जिससे हमारा जो प्रसार है वो आसान हो जाए। तो संक्रिया हम लगाते हैं R2 के लिए, यानी कि दूसरी पंक्ति के लिए R2 टेंड्स R2 - R1, एवं R3 यानी कि तीसरी पंक्ति के लिए R3 टेंड्स टू R3 - R1, यानी कि पहली बार दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे और दूसरी बार में तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे। ठीक है, तो यह आएगा हमारे पास में x + 9, ये तो ऐसे ही रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, R2 में से R1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये R1 तीनों इस प्रकार से पंक्ति में से, तो 1 3 और 5 ये तो इसी रहेगी पहली पंक्ति, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, R2 में चेंज हो रहा है। तो इसमें R2 ये है 1 1 में से 1 गए तो 0, x + 2 में से 3 गए तो आ जाएगा आपके पास में x - 1, 5 में से 5 गए तो 0। फिर इसी तरह से 1 में से 1 गया 0 इसके लिए, R3 - R1 के लिए। और इधर से x + 3 में से x + 2 गए तो ये बचेंगे आपके पास में, इसमें 3 में से 3 पहली वाली पंक्ति, 3 में से 3 गए तो क्या बचेंगे 0, और इधर x + 4 में से 5 जाएंगे तो आपके पास में आएंगे x - 1 बराबर 0। अब हमारे पास में ये देखिए आप मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण में आप देख रहे होंगे कि मुख्य विकर्ण के एक ही ओर के जो अवयव हैं वो शून्य हैं। तो एक मुख्य विकर्ण के एक ही ओर के अवयव शून्य हैं। ठीक है, इसलिए x + 9 1 × x - 1 × x - 1 = 0, यानी कि मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने मुख्य विकर्ण के गुणनफल कर लिया। अब हमने एक एक करके इसको हल करेंगे। x + 9 = 0, तो x = आपके पास में माइनस के 9 आ जाएंगे। x - 1 = 0, तो x बराबर 1 आ जाएंगे। ठीक है, हम इसको दोबारा भी करेंगे तो यही मिलेगा।
x माइनस वन x बराबर 1 ये मिलेंगे। आप इसको x माइनस वन का होल स्क्वायर करके भी 0 करेंगे तो x माइनस वन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में मूल आएंगे माइनस के 9 और 1। ठीक है, फिर एक है क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे समीकरण है ये भी, और क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है 3 + x 5 2 1 7 + x 6 2 5 3 + x बराबर 0। ये एक समीकरण है, इसको हल करना है। तो वहीं प्रारंभ वापस से संक्रियाओं से संक्रिया करी हमने। संक्रिया में पहले पंक्ति है R1, उस पहली पंक्ति को करेंगे हम परिवर्तित R1 माइनस R3 के द्वारा, यानी कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3। ठीक है, तो अब हमने लिखा R1 माइनस R3, R1 में से R3 को माइनस करना है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, तो हमारे पास में ये आएगा 1 + x। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, और इधर 2 में से 3 + x को माइनस करेंगे। ठीक है, 3 + x को माइनस करना है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो आपके पास में आएगा -1 माइनस के x। ठीक है, अब ये बाकी के 1 7 + x 6, और इधर से आपके पास में 2 5 3 + x, ये ऐसे ही रह जाएंगे, इसमें कुछ नहीं होगा, 0 बराबर के। फिर से एक संक्रिया और लगाते हैं हम। संक्रिया इसमें अब की बार C3 टेंड्स टू C3 + C1 के द्वारा, यानी कि कॉलम नंबर 3 के लिए हम संक्रिया कर रहे हैं। C3 में C1 को प्लस कर देंगे, तो देखना किस प्रकार से 1 + x है, ये -1 - x से दोनों प्लस होंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो जो C3 है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 + x। पहला कॉलम आपको कोई चेंज नहीं करना है, दूसरे कॉलम में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, और संक्रिया के लिए अब तीसरा कॉलम, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें 1 में 6 प्लस हो जाएंगे तो ये 7 हो गया, 2 में 3 + x हो जाएंगे तो ये x + 5 या 5 + x हो जाएगा बराबर 0। अब आपके पास में 2 0 प्राप्त हो गए हैं। अब आप प्रसार कर सकते हैं इसका। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, यानी कि R1 के सापेक्ष जो अवयव है, R1 के जो अवयव है उनके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, करने पर प्रसार किया, सबसे पहले 1 + x है, तो 1 + x ये ले लिया, तो ये वाली पंक्ति और ये वाली कॉलम और ये पंक्ति समाप्त हो जाएगी। 7 + x 7 5 5 + x -0, तो 0 दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस, फिर से 0, और इसका भी पूरा मान ख़त्म हो जाएगा, बराबर कितने के 0 के। ठीक है, 1 + x, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 + x 5 + x -7 × 5 35 बराबर 0 के। फिर आगे बढ़े, 1 + x गुणा 7 × 35 प्लस 7 का x में 7x प्लस x का 5 में 5x माइनस ए प्लस x का x में x² -35 बराबर 0। 35 से 35 कट गए, 1 + x। अब हमारे पास जो बचे हैं वो देखेंगे, x² बचा एक तो, और 7 और 5 12x बचे। अब इसमें से दोनों में से x को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + x कॉमन, तो x + 12 बचेंगे बराबर 0। अब इनके गुणनखंड मान निकाल लेते हैं, तो क्या मान आएगा, सबसे पहले 1 + x बराबर 0, तो यह आ जाएगा x बराबर -1। दूसरा x का x बराबर 0। तीसरा x + 12 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -12। तो इस प्रकार से आपके पास में ये 3 मूल प्राप्त हो जाएंगे इसके, और ये इसका हल हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, और इस प्रकार से ये प्रश्नावली हम समाप्त करते हैं। प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि इसमें भी आपको एक समीकरण दी गई है x माइनस 1 2x माइनस 3 1। पहली पंक्ति के थे, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है बराबर 0 के। वही प्रक्रिया, सबसे पहले हम संक्रिया करेंगे। संक्रिया में क्या करेंगे, हम C1 को चेंज करेंगे पहले, तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3 और C2 को चेंज करेंगे तो C2 प्लस C3। क्यों कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई अंक हमारा 0 प्राप्त हो या ऐसी सिचुएशन प्राप्त हो जाए कि जिससे हमें किसी पंक्ति या किसी कॉलम को आवश्यकता अनुसार 0 बना सके, और ऐसी सिचुएशन हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास में C1 पे C3 प्लस करेंगे तो ये और ये प्लस होएगा, तो ये -1 ये +1 कट जाएंगे तो ये x बचेगा। इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस के 2 इसमें से घटेंगे तो माइनस के 1 बच जाएंगे, x माइनस 1। इसमें इसको प्लस करेंगे तो इसमें x माइनस 2 बच जाएंगे। अब C2 प्लस C3, तो इसमें हम चेंज करते हैं तो 1 को प्लस करेंगे 3 में तो माइनस के 2 बचेंगे तो 2x माइनस 2। इसमें से इसको प्लस कर रहे हैं तो माइनस के 1 है प्लस के 2 है तो प्लस का 1 बच जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1। यहाँ पे 3 प्लस होंगे तो ये माइनस के 2 बच जाएंगे, यानी कि 2x माइनस 2, और बाकी के 1 2 3 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ सिचुएशन हमें थोड़ी सी हल्की प्राप्त हुई है जिससे कि हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं तो हमें 0 प्राप्त हो सकता है। तो संक्रिया अब की बार पंक्ति के लिए करते हैं, ये पंक्ति में किसी एक से हम 0 बनाने का प्रयास करते हैं, तो देखेंगे आप कि किससे हमें 0 प्राप्त हो सकता है, और नहीं होगा तो फिर आगे की ओर संक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 है ना, ये एक सिचुएशन हमारी बन रही है, तो इसको हम बना करके देख रहे हैं पहले, फिर उसके आगे की देखते हैं। तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 से बनाया हमने। x माइनस 2, x में से x माइनस 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास में सिर्फ क्या बचेंगे 2, किसके, प्लस के। क्यों, क्योंकि आपने घटाना किस में से, R1 में से x माइनस 2 को, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, x से x कट जाएंगे तो 2 बचेंगे आपके पास में, ये इस प्रकार से है ना। तो ये आपका रफ वर्क था। इसी तरह से आपने दूसरे में देखा, इसमें 0 हो जाएगा, 2x माइनस 2 में से 2x माइनस 2 गए 0, इधर 3 है तो R1 1 में से 3 गए तो माइनस के 2 बच जाएंगे, बाकी की कोई भी पंक्ति चेंज नहीं होगी। ये इस प्रकार से अब एक 0 प्राप्त हुआ है। अब एक 0 और मिल जाए तो हमारा काम और आसान हो जाए। तब हम देखते हैं कि हमारे पास में ये 2 है और ये माइनस के 2 है। ठीक है, तो इसमें प्रयास करेंगे कि इससे हमें कुछ मिल जाए, या हमें यहाँ से यहाँ पे भी कुछ मिल सकता है, 2 से -2 है ना। तो हम इसको कॉलम से कॉलम ले लेते हैं, तो क्या आता है, संक्रिया C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1 प्लस करेंगे, क्योंकि 2 ये प्लस करने पे -2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने आगे बढ़ाया इसको, पहला कॉलम कोई चेंज नहीं, दूसरे कॉलम में भी कोई चेंज नहीं, और तीसरे कॉलम में अब चेंज होगा। 2 में +2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, x माइनस 1 में 2 को प्लस करेंगे, यानी कि 2 में x माइनस 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, ये 2x प्लस 1, सिर्फ x प्लस 1, x प्लस 1। अब 3 है और 3 में x माइनस 2 को प्लस करना है, तो इसमें भी हमें क्या प्राप्त होगा, x प्लस 1 बराबर 0। बस अब आप इसको प्रसार कर सकते हैं, इसका इस 2 के सापेक्ष, तो 2 के सापेक्ष हमारा प्रसार हो जाएगा, 2 के सापेक्ष प्रसार या प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। तो प्रसार किया हमने, तो 2, तो ये कॉलम और ये पंक्ति हमारी लॉप हो जाएगी, 2x प्लस 1, x प्लस 1,
2x माइनस 2x+1। आप इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। x+1 को कॉमन ले लीजिए तो 2x+1 कॉमन, तो आपके पास में बच जाएगा 2x+1, 2x माइनस 2 और 1 ये इस प्रकार से। अब आप प्रसार करोगे तो आसानी से प्रसार में गुणा में आसानी हो जाएगी। x+1 ये 2x+1 का 1 में करेंगे तो 2x+1 माइनस 2x माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2x+2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 2x से 2x कट जाएंगे, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएंगे। तो 2x+1 इंटू 3 बराबर 0, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, या 6x+1 बराबर 0। फिर से या x+1 बराबर 0 तो x का माना जाएगा -1, ये आपका x का माना जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आप कर सकते थे, है ना। मतलब संक्रिया ही बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रिया जिस प्रकार से आप उपयोग करना चाहें, मतलब सेट करना है प्रश्न को, 0 बनाने की कोशिश करना है किसी भी पंक्ति और किसी भी कॉलम को, और फिर हम उसको आसानी से प्रसारित कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में भी आपकी ये प्रक्रिया अपनानी है, और इसमें आप देखेंगे कि हमारा प्रश्न नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7, a+x a-x पहली पंक्ति, a-x a+x और a-x ये दूसरी पंक्ति, और उसके अवयव a-x और a+x ये तीसरी पंक्ति और उसके अवयव, और ये समीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें संक्रिया लगाना शुरू करते हैं। और संक्रिया में ज़रूरी नहीं कि पहली संक्रिया ही करते नहीं हमें कोई 0 प्राप्त हो जाए, नहीं भी हो सकता है, तो हम सरल तो कर सकते हैं उसको। जितना सरल कर देंगे संक्रिया उतनी आसानी से हमें 0 प्रदान करेगी। तो संक्रिया में क्या कर रहे हैं अपन, C1 को चेंज कर रहे हैं, तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को अपन योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है ये देखते हैं हम। जैसे कि a तो ये जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएंगे 3a और माइनस के x, क्योंकि एक माइनस एक प्लस से कट जाएगा, ऐसा सब में ही मिलेंगे अपने को। देखते हैं a यानी कि 3a माइनस x, क्योंकि ये प्लस से ये माइनस वाला कट जाएगा, एक बचेगा। इसी तरह से दूसरे में देखते हैं 1 2 3, तो 3a और इसमें भी यही सिचुएशन, और तीसरे में 3a माइनस x, तो इसमें भी देखिए 1 ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, माइनस x बचेगा। तो ये देखो एक प्रकार से हमें कुछ सरलतम अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले में हमें कुछ भी नहीं चेंज करना था, तो दूसरे में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तीसरे कॉलम में भी हमने कोई भी चेंज नहीं किया, क्योंकि कोई हमने उसमें परिवर्तन नहीं किया है। ये हो गया। अब इनमें से 3a माइनस x को कॉमन ले लीजिए, तो 1 1 1 a माइनस x a प्लस x a माइनस x a माइनस x a माइनस x a प्लस x, ये कॉलम थे, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया, और वो संक्रिया है, पहले हम, क्योंकि ये 0 बनाना है तो हम पंक्तियों के अंदर से हल करेंगे। तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, यानी कि इसको 0 बनाते हैं, और दूसरी बार में R2 माइनस R1, तथा एक इसको 0 बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 को हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमने 3a माइनस x 1 a माइनस x पहली पंक्ति कोई चेंज नहीं करी हमने। दूसरी पंक्ति R2 माइनस R1, 1 में से 1 गए 0, a प्लस x में से a माइनस x घटाए तो a से a कट जाएंगे, तो 2x बचेंगे।
तो यहाँ आ जाएंगे आपके पास में 2x। इसमें भी इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। अब R3 माइनस R1, 1 में से 1 गए 0। यहाँ पे आते हैं a माइनस एक्स में से a माइनस एक्स गए 0। इधर a प्लस एक्स में से a माइनस एक्स गए तो ये a माइनस, ये जो a माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस का कट जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं अपन, तो x से x 2x हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि ये मुख्य विकर्ण हमें प्राप्त हो गया। ये एक प्रॉपर्टीज़ है ना। तो मुख्य विकर्ण के एक और के अवयव शून्य हैं, इसलिए 3a माइनस एक्स और बाकी के गुणन हो जाएंगे। तो गुणन में किस किस को लेंगे 1 इंटू 2x इंटू 2x और बराबर में क्या हो जाएगा 0, या 3a माइनस एक्स 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। अब इसको एक बार और एक बार इसको गुणनखंड निकालते हैं। तो 3a माइनस एक्स बराबर 0, तो 3a बराबर x, यानी कि x का मान 3a। दूसरी बार में 4x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर भी 0। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7। और इस प्रकार से हमारी जो प्रश्नावली 6E वो समाप्त होती है। धन्यवाद।